हे एनिमल लवर्स। तो मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि नारुतो और सासुके में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अब हाँ, मुझे पता है कि बहुत जन बोलेंगे कि नारुतो स्ट्रॉन्ग है, बहुत बोलेंगे कि सासुके स्ट्रॉन्ग है, और बहुत जन ऐसे भी बोलेंगे कि दोनों ही एक जितने स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि इस फाइट में हमें यही दिखाया गया था कि दोनों के एक एक हाथ कट जाते हैं और दोनों के बीच में टाई हो जाता है। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी सीरियस लेके मत चलना। ये बस एक फ़ैन मेड वीडियो है जो कि मैंने बस ऐसे ही मज़े के लिए बनाई है। तो इसके अंदर मैं मेरा ओपिनियन बताने वाला हूँ कि मुझे क्या लगता है कि नारुतो और सासुके में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इंट्रो को लगाते हैं। तो सासुके और नारुतो के बीच में से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ये देखने के लिए मैं इस वीडियो में कुछ 4-5 पॉइंट को रखने वाला हूँ। जिसमें से फर्स्ट है कि चाक्रा किसके पास ज़्यादा है, दूसरा है कि कौन ज़्यादा जुत्सु यूज़ कर सकता है, थर्ड में हम देखेंगे कि आईक्यू लेवल किसकी अच्छी है, फोर्थ में हम देखेंगे कि किसके पास बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और लास्ट पॉइंट में देखेंगे कि विल पावर किसकी अच्छी है। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट था कि चाक्रा किसके पास ज़्यादा है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत जगह बता सकते हैं कि सासुके के पास चाक्रा ज़्यादा है, कहीं पर बता सकते हैं कि नारुतो के पास चाक्रा ज़्यादा है। बट मैं आपको बताता हूँ कि उज़ुमाकी क्लैन की खासियत यह है कि उनका जो भी वंशज होता है, मतलब जो भी मेंबर होता है, उनके पास चक्रा बाकी लोगों से ज़्यादा ही होता है हर बार। तो इस पॉइंट के अंदर तो क्लियर विनर नारुतो ही होगा, सासुके नहीं हो सकता। तो सेकंड पॉइंट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि सासुके और नारुतो में से ज़्यादा जुत्सु कौन यूज़ कर सकता है, या फिर किससे ज़्यादा जुत्सु आते हैं। तो उनमें से मुझे पहले लगता था कि सासुके को आते हैं, जब तक मैंने रिसर्च नहीं की थी। बट रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि नारुतो को अप्रॉक्सीमेटली 78 कुछ जुत्सु आते हैं, और सासुके को कुछ 50 के इतने ही जुत्सु आते हैं। तो इस हिसाब से तो इस राउंड का विनर क्लियरली नारुतो उज़ुमाकी ही होता है। अब थर्ड राउंड में हम लोग देखने वाले हैं कि आईक्यू लेवल किसका ज़्यादा है। अब हमें पूरी नारुतो शिपुडेन सीरीज़ में बहुत बार बताया गया है कि नारुतो नकल हेड निंजा, नकल हेड का मतलब थोड़ा सा शरारती आप बोल सकते हो, और मतलब जो ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। बट सासुके हमें स्टार्ट से ही बताया गया है कि काफ़ी इंटेलिजेंट है। तो उस हिसाब से आप मान सकते हो कि बैटल आईक्यू या फिर आईक्यू सासुके की ही ज़्यादा होगी, भले ही नारुतो कितनी भी अच्छी बैटल करता हो। तो इस राउंड का विनर ऑफ कोर्स सासुके ही है। तो इस पॉइंट में हम लोग देखने वाले हैं कि बैटल एक्सपीरियंस किसके पास ज़्यादा है। तो नारुतो सीरीज़ में जब सासुके बिट्रे कर जाता है लीफ विलेज को छोड़ के चला जाता है, तो उसके बाद में हमें उसके पर्सपेक्टिव से ज़्यादा कुछ दिखाया नहीं, शायद कुछ भी नहीं दिखाया था जब तक उसका कमबैक नहीं हुआ। बट हमें नारुतो की बहुत सारी चीज़ें बताई थी, नारुतो की बहुत बैटल हुई उसके बीच में। तो इस हिसाब से आपको लग सकता है कि नारुतो के पास बैटल एक्सपीरियंस ज़्यादा है। बट हम ये भी नहीं बोल सकते कि सासुके के पास बैटल एक्सपीरियंस कम होगा, क्योंकि हमें नहीं पता कि उसने बहुत बैटल्स की है उस टाइम में या फिर नहीं की। तो इस हिसाब से मैं इस राउंड में दोनों को ही एक एक पॉइंट देना चाहता हूँ। तो इस राउंड के अंदर दोनों के बीच में टाई होता है। लास्ट राउंड पे बढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि दोनों के बीच में क्या टक्कर चल रही है, या फिर दोनों में से किसके पॉइंट्स ज़्यादा हो गए। तो फर्स्ट राउंड का विनर था नारुतो, तो 1-0। सेकेंड राउंड का भी विनर था नारुतो, तो 2-0। थर्ड राउंड का विनर था सासुके, तो हो गया 2-1। और लास्ट राउंड में और फोर्थ राउंड में तो दोनों के बीच में टाई हो गया था, तो दोनों को एक एक पॉइंट मिल गया। तो यहाँ तक अभी दोनों के पॉइंट्स हो जाते हैं 3 और 2। तो अब बढ़ते हैं अपने लास्ट राउंड की ओर। तो लास्ट राउंड में हम लोग देखने वाले हैं कि विल पावर किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आपने नारुतो शिपुडन ध्यान से देखा होगा, या फिर आपको किसी भी कैरेक्टर के साथ अटैचमेंट हुआ होगा बहुत पक्के वाला, तो आपको पता चल गया होगा कि विल पावर किसकी ज़्यादा है। हाँ, मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ सासुके की, मेरा मतलब नारुतो की। क्योंकि अगर आप उसका पहला ही मिशन देखोगे, मतलब जहाँ पर साकुरा बोलती है कि सासुके को प्लीज़ लेके आ जाना वापस, तो वहाँ पर ही नारुतो बोलता है कि
मैं उसे लेके आ जाऊंगा, अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो भी। तो अगर आप वो भी देखोगे तो वो आर्क में भी आपको ऐसा लग जाएगा कि नारुतो की विल पावर बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इस हिसाब से भी आप मान सकते हो कि नारुतो की विल पावर ऑब्वियसली और ऑफ कोर्स सासुके से ज़्यादा ही होगी। तो इस हिसाब से लास्ट राउंड का भी विनर होता है नारुतो उज़ुमाकी। सो इस हिसाब से हमारी इस वीडियो का विनर बनता है नारुतो विथ 0.4 मतलब बहुत ही तगड़े वाली बीटिंग दे दी सासुके को। बट हाँ, कोई भी इससे ऑफेंड मत हो जाना, ये सिर्फ मेरे तरफ से एक ओपिनियन या फिर मेरा थॉट समझ सकते हो। इन दोनों के बीच में कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उसको लेकर, क्योंकि मेरा पर्सनल फेवरेट नारुतो है इसके लिए। तो हाँ, बस इस वीडियो में इतना ही था। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाला इन दोनों के बारे में, वरना मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा गालियाँ पड़ सकती है। तो बस हो गया। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए। और मिलता हूँ मैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।